अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड। जो प्रीवियस आपकी वीडियो थी वो गिल्वेनिक सेल के हवाले से थी। मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ आ गई होगी कि गिल्वेनिक सेल हमारे पास क्या होता है। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमारे पास क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है इसकी डेफिनेशन कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो हमारे पास बेसिकली किस चीज़ को डिस्कस करती है। सो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग electrode potentials, then the arrangement is called electrochemical series। जब हमारे पास हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से एक सीरीज में अरेंज हुए हों तो उस सीरीज को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। अब हमारे पास जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये हम एक दफा देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास बेसिकली क्या होता है, द पोटेंशियल when an electrode is in contact with a 1 molar solution at 298 Kelvin, then the potential setup is called standard electrode potential। ठीक है, या इसे हम सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हैं। अगर हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रोड जो है, मैं इसको इस तरह कर देती हूँ, व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज इन कांटेक्ट विद अ 1 मोलर सॉल्यूशन एट 298 केल्विन, देन द पोटेंशियल सेटअप इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो किसी 1 मोलर सॉल्यूशन में हमने डिप किया होता है और हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन पे क्या होता है, सेट होता है। तो वोल्ट मीटर हमारे पास जो पोटेंशियल मेजर करके देता है ना, उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ऐसी सीरीज जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हवाले से अरेंज जिसमें एलिमेंट्स किए गए हों उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें क्या बताती है एलिमेंट्स के हिसाब से। ठीक है, अब मैं आपको इधर एक स्टेटमेंट बताऊंगी जिससे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ना आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं।
तो वो स्टेटमेंट है लिटिल किंजा कैन सेंड मंकी एलिफेंट zebra crow in nickel cadmium tin lead hut cute imported iron silver Hyderabadi bangles collected all over फैसलाबाद। ठीक है, तो ये पूरी स्टेटमेंट है जिससे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कर सकते हैं। किस तरह, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पूरी स्टेटमेंट है इसमें वर्ड्स का क्या मीनिंग है। ठीक है, लिटिल हमारे पास है लिथियम, किंजा हमारे पास है पोटाशियम, कैन हमारे पास है कैल्शियम, सेंट हमारे पास है सोडियम। ठीक है, मंकी हमारे पास आ जाता है मैग्नीशियम। ठीक है, एलिफेंट जो है उसका आ जाता है एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो जेब्रा है वो है जिंक, क्रो हमारे पास है क्रोमियम। ठीक है, इन हमारे पास है आयरन, निकल हमारे पास वही निकल, फिर कैडमियम, फिर हमारे पास है टिन, फिर लेड, उसके बाद जो हट है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद क्यूट जो है वो 2 कॉपर है, ये +2 है, ये +1 है। उसके बाद इंपोर्टेड जो है वो है हमारे पास आयोडीन, आयरन जो है वो हमें पता है हमारे पास दूसरा आयरन, सिल्वर हमारे पास Ag, हैदराबादी जो है वो हमारे पास है हमारा मरकरी। उसके बाद बेंगल्स जो है वो है Br2, उसके बाद कलेक्टेड हमारे पास है Cl2, फिर ऑल ओवर जो है वो हमारे पास है गोल्ड, फैसलाबाद जो है वो हमारे पास है फ्लोरीन। तो ये आपकी पूरी क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो मैं ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है उसे रेज करके आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो लिख देती हूँ। फिर यहाँ से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम क्या हमें पता चल सकता है। मैं मजीद इधर ऊपर से लिख देती हूँ क्योंकि इस तरह ही इस पे पूरी आएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बच गई थी थोड़ी सी, तो मैंने इधर लिख दिया। तो अब हमारे पास जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो हमें क्या बताती है, अगर इसको हम स्टडी करें तो हमारे पास जो है, जो हमारा हाइड्रोजन है ना, उसे हमने यहाँ स्टैंडर्ड माना हुआ है। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, जो कि 0.00 होता है। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड है। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो हमारे पास क्या होते हैं, उधर हमारे पास ना ऊपर से नीचे
क्या होता है, ऑक्सीडेशन पावर जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन पावर हाई होती है ऊपर से नीचे। और अगर हम हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट्स की बात करें तो उधर हमारे पास जो है क्या होता है, नीचे से ऊपर रिडक्शन पावर जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, उनके अंदर ऑक्सीडेशन करने की सलाहियत जो है वो काफी ज्यादा होगी। तो वो कौन होंगे, वो स्ट्रॉन्ग मेटल्स होंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मेटल्स होने के साथ साथ उनके अंदर ऑक्सीडेशन करने की सलाहियत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे। ठीक है, वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी होंगे। ठीक है, कि उनके अंदर ऑक्सीडेशन करने की सलाहियत काफी अच्छी है। रिडक्शन पावर जिनकी ज्यादा है वो क्या होंगे, उनके अंदर वो होंगे नॉन मेटल्स। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर रिडक्शन पावर ज्यादा है, वो ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते बल्कि गेन अच्छे कर सकते हैं। नॉन मेटल्स होने के साथ साथ ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स भी होंगे। ठीक है, तो हमारे पास हमें हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उससे हमें ये बात पता चली कि हाइड्रोजन जो है वो हमारा स्टैंडर्ड है, वो जीरो ही रहेगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको हमने एज अ स्टैंडर्ड इधर यूज किया हुआ है। हाइड्रोजन से ऊपर वाले सारे जितने भी हैं वो स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, और ऑक्सीडेशन जो है पावर जो है वो नीचे से ऊपर क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, उसी तरह हमारे पास जो हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनमें क्या है, रिडक्शन पावर ज्यादा है जो कि नीचे से ऊपर इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और वो क्या है, अच्छे नॉन मेटल्स हैं क्योंकि उनके अंदर रिडक्शन पावर काफी अच्छी है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक क्या हो गया, ब्रीफ हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें असल में बताती क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं इसकी एप्लीकेशंस, कि हमारे पास जो है कौन कौन सी चीजें हैं जहां हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो यूज होती है। तो मैं इसको रेज नहीं कर रही क्योंकि हम एप्लीकेशंस में भी साथ साथ इधर इसको देखते जाएंगे। तो हमारे पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं। सबसे पहले जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वो है प्रिडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। कि अगर हमने देखना है कि हमारा कोई भी रिएक्शन जो है वो फिजिबल भी है या नहीं, फिजिबल का मतलब होता है पॉसिबल भी है या नहीं, कि हम अगर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी या फिजिबिलिटी को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो हमें हेल्प करती है। किस तरह, अब मैं हमारे ले लेती हूँ कॉपर और जिंक की एग्जांपल। कॉपर अगर मैं देखूं, अगर कॉपर का इधर मैं रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो, क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है ना उसके साथ ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी लिखा होता है हर एलिमेंट का। लिथियम का उसके सामने लिखा होगा 3.92 समथिंग होता है लिथियम का। तो और नीचे जो है वो इनका भी सारों का लिखा होगा। तो हमारे पास जो कॉपर होता है ना उसका हमारे पास होता है +0.34 वोल्ट्स, हमारा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। उसी तरह अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक में भी हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है -0.76 वोल्ट्स होता है। ठीक है, लेकिन हमने तो ये पढ़ा था कि जो जिंक है वो कहाँ है, वो हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी कि वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, वो ऑक्सीडेशन जो है वो काफी अच्छी देगा। तो इधर हमारे पास जो हमारा, सॉरी मैंने इसको उल्टा लिख दिया, इधर हमारे पास इस तरह है। ठीक है, और इधर भी इस तरह आएगा। तो अब जिंक जो है वो क्या हमें देता है, अच्छी ऑक्सीडेशन देता है। तो उसकी इक्वेशन इस तरह बनेगी। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसका सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो हम इन दोनों को, ये हमारा क्या है, रिडक्शन का पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडेशन का है। ठीक है, क्योंकि कॉपर जो है वो रिडक्शन देता है हमारे पास, और हमारे पास जो जिंक है वो ऑक्सीडेशन देता है। हमें इससे भी पता चल रहा है हाइड्रोजन के नीचे है कॉपर, सही, और जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है। तो हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है प्लस हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, उसको प्लस करके ही हम क्या निकालते हैं, सेल की टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 0.34, तो ये आ जाएगा 1.10 वोल्ट्स। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वाली जो वैल्यू आई है वो है पॉजिटिव में, पॉजिटिव साइन की वैल्यू है। जब भी हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो सेल का है वो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव वैल्यू में आता है, तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो ये रिएक्शन है ना, अगर जिंक और कॉपर हम इलेक्ट्रोड्स यूज करें तो इनका अगर हम ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करवाएं जैसे हम गिल्वेनिक सेल में करवा रहे थे, तो वो क्या होगा, पॉसिबल होगा, क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सेल की वैल्यू आई है, टोटल जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो है क्या होता है, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन हमें पता चल गई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। नेक्स्ट हमारे पास जो है वोल्टेज की बात आ जाती है। तो वोल्टेज में भी हमारे पास यही एग्जाम्पल है कि अगर हम वोल्टेज की बात करें, अगर हमने कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ऑफ सेल वोल्टेज, जिसे हम ईएमएफ ऑफ सेल भी कहते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल, तो वो भी हम कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। जैसे मैंने इधर कैलकुलेशन करके दिखाई, तो हमने ये क्या निकाली है, सेल की वोल्टेज ही निकाली है ना। जो टोटल हमारे पास सेल की पूरी वोल्टेज आएगी, जो ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल से के सम से आ रही है। तो सेल वोल्टेज भी हम किसी की अगर हमने निकालनी हो तो वो भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड जो हमारे पास आ जाती है, थर्ड हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है कंपैरिजन ऑफ टेंडेंसी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारे पास कौन से मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं वो अच्छे मेटल्स हैं और कौन से जो हैं वो बैड मेटल्स हैं। यानी जो मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो कंपैरिजन है वो भी हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलता है। जैसे अगर हम क्या बात करें, जिंक की बात करें, तो जिंक हमारे पास क्या है, एक अच्छा मेटल है, गुड मेटल है, क्योंकि वो हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है। उसका हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन पावर या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो काफी ज्यादा है, काफी हाई है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका। तो इसलिए उसके अंदर ऑक्सीडेशन करने की सलाहियत काफी ज्यादा है। तो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा लूज कर सकता है। तो इसलिए हमें पता है कि जिंक जो है वो हमारा गुड मेटल है। ठीक है, और उसके बाद या स्ट्रॉन्ग मेटल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्या बात करें, आयोडीन की बात करें, तो आयोडीन जो है वो हाइड्रोजन से काफी नीचे है। ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास जो है रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वो रिडक्शन अच्छी दे सकती है। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं अच्छे करेगी बल्कि वो इलेक्ट्रॉन गेन अच्छे करेगी। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये भी पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो मेटल अच्छा बन सकता है और कौन सा एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल अच्छा बन सकता है। ठीक है, फोर्थ जो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन आ जाती है
वो हमारे पास है relative chemical reactivity of metals। relative chemical reactivity of metals। अब हमारे पास जो है मेटल्स जो हैं उनमें हमें पता है कि बहुत सारे जो मेटल्स हैं वो क्या हैं, रिएक्टिव हैं या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से देखें तो हमारे पास जो सोडियम है, मैग्नीशियम है, हमारे पास जिंक है, क्रोमियम है, वो क्या है, वो रिएक्टिव मेटल्स हैं। यानी ये बहुत अच्छी क्या देते हैं, रिएक्शन देते हैं और बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं कि यानी इनको अगर थोड़ा सा भी कोई इलेक्ट्रॉन्स मिले या थोड़े से भी इनके पास अगर कोई दूसरा एलिमेंट इनके साथ रिएक्शन करे तो ये फौरन क्या करते हैं, रिएक्शन दे देते हैं। उसके मुकाबले में हमारे पास जो आयरन है, हमारे पास मरकरी है, ठीक है, सिल्वर है, कॉपर, तो ये क्या करते हैं, ये थोड़े क्या है, वीक मेटल्स हैं, वीक रिएक्टिव हैं, या हम लिख सकते हैं लेस रिएक्टिव हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू जो है वो कम है, सही, तो वो हमारे पास क्या है, लेस रिएक्टिव है, और इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन आ जाती है वो है फिफ्थ, जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो हमारे पास है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, तो हमारे पास वो वाले मेटल्स जिनकी हमारे पास जो है हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिनका काफी ज्यादा है, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने से। यानी जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो काफी ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देर से लूज कर सकेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है जो इलेक्ट्रॉन देर से लूज करेगा वो हमारे पास क्या होगा, वो फिर उसका जो रिएक्शन है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इसीलिए जब हम ऑक्सीडेशन में देखते हैं ना, यानी हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट्स को देखते हैं, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो ऑक्सीडेशन पावर है वो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, इसका मतलब जो लिथियम हमारे पास है, लिथियम सबसे ऊपर है, उसकी ऑक्सीडेशन पावर जो है वो बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में काफी कम है, तो इसलिए उसके अंदर सलाहियत ज्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सके। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत कम होगी। तो अगर हमारे पास जो मेटल्स हैं उनमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है तो उनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज जो है नहीं कर सकेंगे, जिसके मुकाबले में वो जब मेटल्स जो है वो वही मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इतनी ज्यादा नहीं कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काफी ज्यादा है। क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट और H2 गैस प्रोड्यूस करता है। हमने यानी आप लोगों को पता होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, मेटल और एसिड जब भी रिएक्ट करते हैं वो एक कंपाउंड या सॉल्ट बनाते हैं, साथ H2 रिलीज करते हैं। ठीक है, तो मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के साथ जब रिएक्ट करेंगे अगर उनके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो कैपेसिटी है वो कम है तो वो हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट नहीं करेंगे या थोड़ी सी अमाउंट की करेंगे। ठीक है, और इसी का वाइस वर्सा है कि अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काफी कम है एलिमेंट्स का तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत काफी ज्यादा है। जैसे अगर हम नीचे आते जाएं
तो नीचे ऑक्सीडेशन पावर बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं हमारे पास हाइड्रोजन से पहले पहले लेड तक हमारे पास जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काफ़ी कम होता जाता है, तो ऑक्सीडेशन पावर बढ़ती जाती है। और हाइड्रोजन गैस अगर मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करें तो वो हाइड्रोजन गैस काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक जब भी हमारे पास किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमारे पास ZnSO4 और प्लस H2 रेडिली ये रिएक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पावर काफ़ी ज़्यादा है और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काफ़ी कम है, ठीक है, 0.76 तक है, ठीक है। उसके मुकाबले में जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी ऑक्सीडेशन पावर काफ़ी कम है और हाइड्रोजन गैस जो है वो इतनी आसानी से लिबरेट नहीं करते, स्लोली लिबरेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल है विद डाइल्यूट एसिड्स। जो अभी मैंने आपको बताया था ना, लास्ट पॉइंट बताया था जिसमें हम टेंडेंसी देख रहे थे, केमिकल रिएक्टिविटी देख रहे थे मेटल्स की, उधर भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो काफ़ी हमने उसमें उसमें भी यही वाला केस है जो अभी मैंने बताया है कि जिसका जितना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसकी ऑक्सीडेशन पावर उतनी ही कम होगी, यानी वो उतना ही कम रिएक्टिव मेटल होगा, ठीक है। और जिसकी ऑक्सीडेशन पावर काफ़ी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काफ़ी कम है उसकी जो है ऑक्सीडेशन पावर काफ़ी ज़्यादा होगी और वो बहुत अच्छा मेटल होगा जो रिएक्ट कर सकेगा, ठीक है। वो पीछे मैंने कंपैरिजन बताया था ना कि मेटल कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं, ठीक है। और अगर हम इस मेटल्स के खाली हिसाब से देखें तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। अब जो लास्ट हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल फ्रॉम another इन सॉल्यूशंस। अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें तो अब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो देखी कि हमारे पास ना कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो मैग्नीशियम है वो नीचे जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है अगर किसी यानी हमारे पास सॉल्यूशन में ना ये दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ना एक रिएक्शन हो रहा है, एक हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें मैग्नीशियम भी है और जिंक भी है, दोनों ने रिएक्शन देना है SO4 आयन के साथ, ठीक है, दोनों ने रिएक्शन देना है, एक ही सॉल्यूशन में बात हो रही है। तो अब जो जिंक है वो क्या है, बहुत अच्छा है, अभी हमने देखा है जो जिंक है वो बहुत अच्छा मेटल है, वो तो फौरन ZnSO4 बना लेगा। लेकिन जो मैग्नीशियम है ना वो जिंक से ऊपर है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसका नंबर जिंक से पहले है, तो वो क्या करेगा, मैग्नीशियम जो है वो SO4 के साथ MgSO4 बना देगा और जिंक जो है वो उसे क्या कर देगा, जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि जिंक को SO4 के साथ बॉन्ड नहीं बनाने देगा बल्कि खुद उसको डिस्प्लेस करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें ये भी पता चलता है कि कौन सा मेटल किसी भी मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत से रिएक्शंस में हमें काम देती है, जहाँ हमने प्रेसिपिटेशन करनी हो, जहाँ हमने प्रेसिपिटेट बनाने हो, फिल्ट्रेशन करनी हो, तो इन सारी चीज़ों में भी हमें ये चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें मदद देती है, क्योंकि हमें पता होता है कि इस मेटल ने इस मेटल को डिस्प्लेस वो आराम से कर सकता है। उसी तरह अगर बात करें जो निकल है वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि वो उससे नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो ऊपर होता है ना एलिमेंट वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है आराम से, ठीक है। तो सॉल्यूशंस के अंदर हमारे पास जो है वो ऐसे ही क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है हमारे पास एलिमेंट्स की दूसरे एलिमेंट के मुकाबले में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो भी मेरी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको बहुत अच्छी केमिस्ट्री की वीडियोस देखने को मिलें।
जो आपकी एफएससी लेवल की वीडियोस हैं मैं अभी सिर्फ वही बना रही हूँ, ताकि आपको जो एफएससी बेसिक आपको जो चीज़ें हैं ना वो पहले समझ आ जाएं, फिर हम एडवांस लेवल की तरफ भी इंशाल्लाह जाएंगे। मेरी वीडियो है उसे शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक भी ज़रूर कर दें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।